नमस्कार दोस्तों। समय को कलाई पे नहीं, समय के साथ चलना सीख। हालात के साथ नहीं, हालात को बदलना सीख। जी हाँ, मैं आपका दोस्त आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आप सभी से रूबरू होने के लिए आया हूँ और आज का जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा निर्वाचन आयोग। और क्या रहेगा? निर्वाचन आयोग। जैसा कि आप सभी को पता है कि निर्वाचन आयोग है, यह एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है, क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन है वो पूछने की संभावना रहती है। तो आज हम निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन से संबंधित जितनी भी जो जानकारियां हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उस पर हम डिस्कस करेंगे। और एक बात मैं और बता देता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जो जानकारी है अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को प्लीज़ आप लाइक ज़रूर कर देना। तो शुरू करते हैं हम बिना टाइम गवाए हमारा आज का टॉपिक। तो हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा निर्वाचन आयोग। क्या रहेगा? निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग। सबसे पहले अगर हम निर्वाचन आयोग की अगर बात करें तो निर्वाचन आयोग है यह एक संवैधानिक निकाय है। किस प्रकार का निकाय है? संवैधानिक निकाय, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। संवैधानिक निकाय का मतलब ये हो जाता है मेरे दोस्त कि इसका संविधान में कहीं ना कहीं क्या है उल्लेख किया गया है। तो अगर यह एक संवैधानिक निकाय है तो इसका संविधान में कहीं ना कहीं क्या मिलेगा? आपको उल्लेख मिलेगा। सबसे पहले यह एक क्या है? यह एक संवैधानिक निकाय है। इस प्रकार का निकाय है, संवैधानिक क्या है? निकाय है, संवैधानिक निकाय है। दूसरी बात अगर हम चर्चा करें तो इसका संविधान में जो प्रावधान है, संविधान में प्रावधान, संविधान में अगर इसका प्रावधान किया गया है तो वो किया गया है भाग 15। भाग 15 कई बार पूछ लिया जाता है कि भाग जो 15 है वो किससे संबंधित है? तो भाग 15 है ये निर्वाचन आयोग से संबंधित है। और अनुच्छेद की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 324 से 329 तक इसका क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। कई बार 324 है ये पेपर में पूछ लिया जाता है कि जो अनुच्छेद 324 है ये किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 324 है ये निर्वाचन आयोग से क्या है? संबंधित है। अब अगर हम बात करें कि मत देने का जो अधिकार है वो किस प्रकार का अधिकार है, हमें वोट देने का जो अधिकार है वो किस प्रकार का अधिकार है? मत देने का अधिकार, मत देने का अधिकार। मत देने का जो अधिकार है यह एक वैधानिक अधिकार है। इस प्रकार का है वैधानिक अधिकार है, वैधानिक अधिकार। अगर हम इसकी स्थापना की अगर बात करें कि निर्वाचन आयोग की स्थापना है, इलेक्शन कमीशन की स्थापना है, ये कब हुई थी? अगर हम स्थापना की बात करें, स्थापना, तो इसकी जो स्थापना है ये 25 जनवरी 1950 को हुई। 25 जनवरी 1950 में निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन की क्या होती है? स्थापना होती है। इसी कारण 25 जनवरी को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदाता जो दिवस है ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। 25 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? मतदाता को अपने मत के प्रति जागरूक करने के लिए प्रतिवर्ष 25 जनवरी को मतदाता दिवस है ये मनाया जाता है। अगर हम निर्वाचन आयोग के मुख्यालय की अगर हम बात करें, किसकी? मुख्यालय,
मुख्यालय की अगर बात करें तो वो है नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में इसका क्या है? मुख्यालय है। नई दिल्ली में इसका क्या बनाया गया है? मुख्यालय बनाया गया है। अब हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे इसके स्वरूप की। यह जो निर्वाचन आयोग है ये किस प्रकार का है, इसमें कितने सदस्य होते हैं, कौन कौन से सदस्य होते हैं, उन सदस्यों की नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है, वे त्याग पत्र किसे देते हैं, उसका कार्यकाल है वो कितना रहता है, ये सभी जो तमाम बातें हैं वो हम चर्चा करेंगे। अगर हम निर्वाचन आयोग के स्वरूप की अगर हम बात करें, किसकी? स्वरूप। तो स्वरूप के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि 1989 तक यह एक सदस्य था। क्या था? 1989 तक यह एक सदस्य था, लेकिन 16 अक्टूबर 1989 में राष्ट्रपति के द्वारा 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई। राष्ट्रपति के द्वारा 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों की क्या की गई थी? नियुक्ति। और 2 जो अन्य आयुक्त थे वो थे, एक तो था एस धनोआ और दूसरा जो व्यक्ति था वो था वी एस सेगल। इन 2 सदस्यों को क्या किया गया? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया गया। लेकिन इस बात का सरकार ने क्या किया? विरोध। सरकार ने क्या किया? विरोध किया। और सरकार ने विरोध करने के कारण यह आयोग है, यह 1 जनवरी 1990 को पुनः यह एक सदस्य बन गया, एक सदस्य हो गया। ठीक है। लेकिन यह जो मामला है ये कहाँ चला जाता है? हाई कोर्ट के अंदर। और हाई कोर्ट की बाद में रिपोर्ट आती है। तो हाई कोर्ट की रिपोर्ट में कहा गया था कि अनुच्छेद 324 और 2, अनुच्छेद 324(2) के तहत संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति है वह 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों के पदों का क्या कर सकता है? सृजन कर सकता है। और इस रिपोर्ट के कारण राष्ट्रपति ने 1 अक्टूबर 1993 में 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों की क्या की थी? नियुक्ति। उनमें से एक तो थे एस गिल और दूसरा जो व्यक्ति था वो था दूसरा जो व्यक्ति था वो था जीवीजी कृष्णमूर्ति। कौन था? जीवीजी कृष्णमूर्ति। इन दोनों की क्या की थी? नियुक्ति। और इसे पुनः बहुसदस्यीय आयोग बनाया गया। इन्हें पुनः क्या बनाया गया? क्या बना दिया गया? बहुसदस्यीय आयोग है ये बनाया गया, आयोग बनाया गया। तो अगर हम बात करें कि अब जो वर्तमान में जो निर्वाचन आयोग है इसमें 3 क्या है? सदस्य होते हैं। कितने? तो एक तो हो जाता है आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 हो जाते हैं अन्य निर्वाचन आयुक्त। तो इस प्रकार निर्वाचन आयोग के अगर हम स्वरूप की अगर बात करें तो वह 3 सदस्यीय है। अब अगर हम बात करें कि इन व्यक्तियों की नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? जो इसमें 3 व्यक्ति होते हैं उनकी नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है और कितने समय के लिए इनकी क्या की जाती है? नियुक्ति की जाती है। अगर हम इस पर आप चर्चा कर रहे हैं, अगर आपको ये मेरे द्वारा दी गई जो जानकारी है
वो पसंद आ रही हैं तो इसे आप लाइक कर देना। अब हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे नियुक्ति को लेकर। सबसे पहले हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे नियुक्ति। सबसे पहले आपको पता है कि जो निर्वाचन आयोग है ये 3 सदस्यीय है, इसमें 3 सदस्य होते हैं। तो 3 सदस्यों, इन तीनों सदस्यों की जो नियुक्ति है वो की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तीनों सदस्यों की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति है वो सीधे राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और अन्य जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति है वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश से राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो मोटा मोटी यही बात है कि तीनों सदस्यों की जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। अब अगर हम इसके त्यागपत्र की अगर हम बात करें, इसके जो निर्वाचन आयुक्त के जो सदस्य होते हैं इनके त्यागपत्र की अगर हम बात करें, त्यागपत्र, तो त्यागपत्र है वो भी किसे दिया जाता है? राष्ट्रपति को दिया जाता है। कई बार ये क्वेश्चन है ये पूछा जाता है कि निर्वाचन आयुक्त के जो सदस्य हैं, निर्वाचन आयोग के जो सदस्य हैं वो त्यागपत्र किसे देते हैं? तो वो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं। अगर हम इसके कार्यकाल की अगर हम बात करें, किसकी? कार्यकाल की, तो कार्यकाल की अगर हम बात करें, कार्यकाल, तो कार्यकाल है वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल की अगर हम बात करें तो उसका जो कार्यकाल रहता है वो रहता है 6 वर्ष से 65 वर्ष की आयु तक। 6 वर्ष से 65 वर्ष की आयु तक कार्यकाल होता है 6 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए, और 65 वर्ष की आयु तक। इसका मतलब ये है, मान लीजिए किसी मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की गई और उस समय उसकी जो आयु है वो 63 वर्ष है। कितनी है? 63 वर्ष है। तो इसका जो कार्यकाल है ये 2 ही वर्ष रहेगा। क्या रहेगा? 2 ही वर्ष रहेगा। 65 वर्ष की आयु होते ही ये क्या हो जाएगा? सेवानिवृत्त हो जाएंगे। तो 6 वर्ष से 65 वर्ष की आयु तक इनका क्या रहता है? मुख्य जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं उसका कार्यकाल रहता है। वहीं अगर अन्य निर्वाचन आयुक्त की अगर हम बात करें तो उनका जो कार्यकाल है वो रहता है 6 वर्ष से 62 वर्ष की आयु तक। 62 वर्ष की आयु तक। ये जो बातें हैं ये एग्जाम में पूछी जाती हैं। अब अगर हम हटाने की प्रक्रिया की बात करें, किसकी? हटाने की प्रक्रिया, तो इसे 2 तरीके से हटाया जाता है। एक तो हटाया जाता है कदाचार। किसके कारण? कदाचार के कारण। कदाचार, ये सही तरीके से कार्य नहीं करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, इस स्थिति में इन्हें हटाया जा सकता है। दूसरा होता है अक्षमता के कारण। किसके कारण? अक्षमता, कार्य करने की इनकी जो क्षमता नहीं होती है, इसके कारण इसे क्या कर दिया जाता है? पद से हटा दिया जाता है। तो इनसे भी क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम जो बात करेंगे वो करेंगे निर्वाचन आयोग के कार्य पर, कि इनके क्या क्या कार्य होते हैं और कार्य हैं, इनसे भी क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इनके अगर हम कार्य की बात करें तो इनके कई प्रकार के क्या होते हैं? कार्य होते हैं। पहला जो कार्य है वो ये है, अगर हम कार्य की बात करें, पहला तो कार्य ये है कि निर्वाचन आयोग है यह है राष्ट्रपति उप राष्ट्रपति एवं संसद तथा राज्य विधान मंडलों के सदस्यों का क्या करवाता है? चुनाव करवाता है। सदस्यों का क्या करवाता है? चुनाव। कौन करवाता है? ये करवाता है निर्वाचन
आयुक्त। कौन करवाता है? निर्वाचन आयुक्त। पहला काम तो यही है इसका, ठीक है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद तथा राज्य विधान मंडलों के सदस्यों का जो चुनाव है ये किसके द्वारा कराया जाता है? ये करवाया जाता है राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। अब दूसरा जो कार्य है, ये तो पहला कार्य हो गया। दूसरा जो कार्य है वो है मतदाता जो सूची है वो तैयार करना। मतदाता सूची तैयार करना, मतदाता सूची है वो तैयार करना। तीसरा जो कार्य है वो है, तीसरा कार्य है वो है जो राजनीतिक जो दल है उसको मान्यता देना। दलों को मान्यता देना, ये कार्य है, ये निर्वाचन आयोग का होता है। राजनीतिक दल यानी कि जैसे राजनीतिक दल यानी कि कांग्रेस है, बीजेपी है, अन्य बहुत सारे जो दल हैं उसको मान्यता देने का काम कौन करता है? निर्वाचन आयोग करता है। और चौथा जो कार्य है वो है जो निर्वाचन जो राजनीतिक दल है उसको चुनाव चिन्ह प्रदान करना। दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करना, ये काम भी किसका है? ये काम भी निर्वाचन आयोग का है। चौथा अगर हम पांचवें अगर हम बात करें तो वो है चुनाव रद्द करना। चुनाव रद्द करना, कई बार चुनाव में भ्रष्टाचार हो जाता है, गलत तरीके से मतदान किया जाता है, तो इस कारण जो चुनाव रद्द होते हैं ये रद्द करने का काम है ये निर्वाचन आयोग का होता है। और एक है उपचुनाव। उपचुनाव करवाना, ये भी काम किसका है? ये है निर्वाचन आयोग। उपचुनाव का मतलब किसी कारण से जो सीट है वो रिक्त हो जाती है तो उस पर पुनः उस सीट को भरने के लिए क्या करवाए जाते हैं? उपचुनाव करवाए जाते हैं। तो ये उपचुनाव है, ये भी किसके द्वारा करवाए जाते हैं? निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाए जाते हैं। तो ये इसके कुछ महत्वपूर्ण काम हो जाते हैं। और एक जो बात है वो महत्वपूर्ण ये भी है, अगर पूछ लिया जाए कि स्थानीय जो निकाय है, स्थानीय निकाय का मतलब हो गया पंचायती राज और नगर पालिका, इनका जो चुनाव है ये जो करवाती है ये करवाती है राज्य निर्वाचन आयोग। ये कई बार कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो चुनाव है, जो स्थानीय निकाय के जो चुनाव है ये करवाए जाते हैं राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। और राज्य निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, लेकिन हटाने का जो कार्य है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगर हम अब जो चर्चा करेंगे वो करेंगे निर्वाचन आयोग से संबंधित कुछ अन्य तथ्य, ये महत्वपूर्ण बातें हैं। सबसे पहले हमारी जो चर्चा है वो रहती है कि निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचक आयुक्त कौन थे? तो वो थे सुकुमार सेन। ये बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। अगर महिला की अगर हम बात करें तो वो थी वीएस रम्मा देवी। कौन थी? वीएस रम्मा देवी। ये प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी और ये कार्यवाहक निर्वाचन आयुक्त थी, ठीक है। अगर हम वर्तमान की अगर बात करें, वर्तमान में कौन है मुख्य निर्वाचन आयुक्त? तो वो है राजीव कुमार। ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। अब अगर हम कुछ अन्य अगर हम बात करें तो वो है सबसे पहली बात तो ये है कि जो मत देने का जो अधिकार था ये 21 वर्ष की आयु के व्यक्ति को था, जिसे बाद में 18 वर्ष किया गया था। ये कई बार पूछ लिया जाता है कि 21 वर्ष से
घटाकर 18 वर्ष जो किया गया था, ये किया गया था 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। ये पूछा भी जाता है 1988। 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष तो मत देने का जो अधिकार जो किया गया था, ये 61वें संविधान संशोधन है 1988 के अंदर किया गया था। और एक समिति थी जिसने यह सिफारिश की थी, उसका नाम था तारकुंडे। क्या नाम था? तारकुंडे समिति। इस समिति की सिफारिश से मत देने का जो अधिकार है ये 18 वर्ष से घटाकर क्या किया गया, 21 वर्ष से घटाकर क्या कर दिया गया था, 18 वर्ष कर दिया गया था। अगर हम बात करें कि मत देने का अधिकार, सर्वप्रथम महिलाओं को मत देने का अधिकार है, ये कब दिया गया था? तो ये दिया गया था महिला को 1926 के अंदर। कब दिया गया था? महिला को सर्वप्रथम मत देने का अधिकार, महिलाओं को सर्वप्रथम मत देने का अधिकार जो दिया गया था, ये दिया गया था 1926 के अंदर। कब दिया गया था? 1926 के अंदर। ठीक है, तो ये थी निर्वाचन आयोग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है, मेरे द्वारा की गई जो मेहनत में अगर कुछ आपको फर्क नज़र आया है, तो इस वीडियो को आप लाइक करना, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप पहली बार इस चैनल पर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली जो वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राम राम।